चौधरी यासीन के हलके में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। पीपी उम्मीदवारों को सीटें नई असेंबली बनने से पहले दिलवाऊंगा। मुजफ्फराबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम उनसे नफरत करते हैं जो कहते हैं आज़ाद कश्मीर की किस्मत उनकी जेब में है। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे और कोई नहीं। आज़ाद कश्मीर के अवाम किसी को अपने वोट और हक पर डाका डालने नहीं देंगे। कश्मीर के बहरान का हल हमारे पास मौजूद है। सच और मफामत का कमीशन कायम किया जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कमीशन आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को कसूरवार ठहराएगा तो हम एहतसाब के लिए तैयार हैं। अमरीका की ईरान पर हमलों की नई लहर। फारिस और सिरक समेत मुख्तलिफ शहरों पर फ़ज़ाई हमले। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक हमलों का मनसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। इसराइल को भी हमलों में शामिल किया जा सकता है। वाशिंगटन ने एक साथ कई ऑपरेशंस पर वार शुरू कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले ईरान के उर्दुन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के $5 अरब के कर्ज की वापसी 3 साल के लिए मौखर कर दी। $5 अरब के रोल ओवर से पाकिस्तान पर फौरी अदायगियों का दबाव कम होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के पास सऊदी अरब के $8 अरब के डिपॉजिट्स हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से $3 अरब रवा साल अप्रैल में हासिल किए। इस साल पाकिस्तान की बैरूनी माली ज़रूरियात कम होकर $21.5 अरब रह गईं। जुलाई में $2.2 अरब के कर्जे वापस किए जा चुके। गैर मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी में तकरीबन निस्फ अरब डॉलर की कमी आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कुवैत और दीगर बरादर खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मसम्मत। वज़ीर आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा जरा जाबिर अल हमद अल सबा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत और वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अमन कोशिशों की हिमायत पर कुवैती क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तान अमन के लिए दयानतदार, मुखलिस, सालिस और सहूलतकार किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान मुश्तरका इक़दार, बाहमी एतमाद पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों बरादर ममालिक ने हर मुश्किल और हर खुशी के मौके पर हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल हमद अल सबा की GHQ आमद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुवैत के साथ पाकिस्तान के मज़बूत और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। दोनों ममालिक बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान पर शदीद हमले करेंगे, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। उर्दन पर हमले के बाद अमरीका ईरान को सख्त जवाब देगा। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान से बातचीत जारी रखी जाएगी। ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया दुनिया के लिए कैंसर है। रात गए इराक में मज़ामती ग्रुप पर हमले सऊदिया की हम आहंगी से किए। इराक में मलेशिया पर हमला इराकी हुकूमत से राबते के बाद किया। अमरीकी फोर्सेस ने उर्दन पर ईरानी मिसाइलों को चंद मिनट में मार गिराया। अमरीकी महकमा ख़जाना ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत ने ले जाने वाले मज़ीद जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक नई पाबंदियों के तहत नामजद कंपनियों और जहाज़ों के अमरीका में मौजूद तमाम असासे मुंजमद होंगे। हंगू में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ISPR खान समेत 11 पुलिस एहलकार दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 22 एहलकार जख्मी हुए। DPO तारिक हबीब के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर मारे गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्द हमले की मजम्मत।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, 2 सिटी एहलकार जख्मी, नामालूम अफराद ने पुलिस मोबाइल पर क्रैकर फेंका। दस्ती बम हमले के बाद दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग भी की गई। हमले में सिटी मोबाइल के पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा। हमले में जख्मी होने वाले दोनों एहलकारों की हालत खतरे से बाहर। वज़ीर दाखिला सिंह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP से वाक़े की रिपोर्ट तलब, कहा मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोकार लाकर मुलजिमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। पुलिस एहलकारों पर हमला रियासत की रेट को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। वाक़े में मुलविस अनासर को किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत पुलिस फोर्स के साथ खड़ी है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के खारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान के 32 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 28 और 29 जुलाई के दरमियानी शब में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इलाके में सैनिटाइजेशन और टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया और फितनल खारिज के 24 दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में भी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुतादिद ऑपरेशन किए, जिसमें फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 75 पैसे की कमी, डीजल की कीमत में 2 रुपये 24 पैसे इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 309 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा का नेवल और एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरी एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से दूसरी मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रजा को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी गई। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कलअदम कमेटी के मुसल्ह जत्थे रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। मुसल्ह जत्थों की कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के मुतरादिफ हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस रियाज मुगल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शरपसंदों के पास जदीद असलहा मौजूद है। स्नाइपर गन के जरिए शरपसंदों ने सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियों और खंजर के वार से जख्मी किया गया। शरपसंदों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 300 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जख्मी किया गया। पुरअमन एहतजाज का ढोंग रचा कर इंतशार फैलाया जा रहा है। ये लोग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। ये हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार को आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर कड़ी तनकीद। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ कि आपकी चोरी शुदा एक एक सीट वापस दिलाऊंगा। उनका पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना। उनका वज़ीर आज़म भी RO इलेक्शन की वजह से बना। पीपल्स पार्टी उनकी धांधली के बावजूद इक़्तिदार में आती है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस समाज से है जो किसी इलेक्शन में शफाफ तरीके से नहीं जीती। बारीक वारदात की मास्टरमाइंड पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में धांधली के इल्ज़ामात पर वज़ीर आला पंजाब का रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज़ ने सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तनकीद का जवाब दिया। क़यामत कब आई थी? सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने मरीम नवाज़ को बता दिया। ट्वीट में वज़ीर आला पंजाब को जवाब देते हुए शर्जील मेमन ने कहा, ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी। 2024 में खैरात के मैंडेट बट रहे थे। कल बिलावल भुट्टो ने किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पैर पकड़कर बैठे रहे। बिलावल में हिम्मत है तो नहीं तो बोलना नहीं था, वरना बयान पर कायम रहते। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की पीपल्स पार्टी क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं
कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? आप 18 साल की कारकर्दगी दिखा दें। मरीम नवाज ने गुज़श्ता 18 माह में जो काम किए वो सबके सामने हैं। बिलावल तशरीफ़ लाएं, उन्हें बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। पंजाब में एयर एम्बुलेंस, सिंध में साइकिल एम्बुलेंस चला दी गई। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया। नून लीग को चुना। इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। मारूफ सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 283 में सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मज़ार पर हाजिर दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख़्वानी की। मुल्क और कौम की सलामती, अमन, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद उम्मत के लिए खुसूसी दुआएँ की। कहा, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की तालीमात मोहब्बत, अमन, रवादारी, क़ुव्वत, इंसान दोस्ती और बाहमी एहतराम का लाज़वाल पैगाम है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का फ़िक्र व फ़लसफ़ा सिंध की तहज़ीब, सकाफ़त, रूहानियत और सूफ़ी रिवायात का दरख्त इस्तारा है। सिंध हुकूमत की अमरीकी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी आला सतह कारोबारी वफ़द की मुलाकात। सैयद मुराद अली शाह ने सिंध और अमरीका के दरमियान तवील मुद्दती माशी शराकतदारी के आगाज़ का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध ने केटी बंदर मनसूबे पर रोशनी डाली। कहा, सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर और ग्रीन एनर्जी डेटा सेंटर सरमायाकारों के लिए नए मौके हैं। अमरीकी सरमायाकारों ने काबिल तजदीद तवानाई, AI, डेटा सेंटर्स, फनटेक और हेल्थ सेक्टर में दिलचस्पी जाहिर की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का 14 अरब रुपए की लागत से 139 सड़कों की बहाली का आगाज़ करने का ऐलान। DG टेक्निकल सर्विसेज तारिक मुगल की जानिब से मेयर कराची को मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मेयर कराची ने कहा, 1 साल के अंदर तमाम मनसूबे मुकम्मल करेंगे। मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए प्रोक्योरमेंट के अमल की निगरानी खुद करूँगा। शहर की मज़ीद 41 सड़कों पर जदीद स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। हम नारों, दावों और प्रोपेगेंडे की सियासत नहीं करते। हमारा काम, हमारी कारकर्दगी ही कराची की खिदमत का सबूत है। कराची में खुले मैनहोल्स के बाद लियारी नदी भी शहरियों की जान की दुश्मन बन गई। गुज़श्ता शाम खेलने के दौरान 4 साला शाबिज साइकिल समेत नदी में जा गिरा। शाबिज को गिरता देखकर करीब से गुजरते 22 साला नौजवान ने नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। डूबने वाले 4 साला बच्चे शाबिज का हाल कुछ पता ना चल सका। शाबिज 3 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। कराची एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। मुबैना जाल सऊदी वीज़े पर सफ़र की कोशिश नाकाम। मुसाफिर ऑफलोड। लाड़काना के रिहायशी मुसाफिर का मुबैना जाली सऊदी वीज़ा पकड़ा गया। FIA हुकाम के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिर की सफरी दस्तावेज़ात मशकूक करार दी गई। मुसाफिर के पेश करदा सऊदी पेपर वीज़े की जाँच पर मुबैना जालसाजी का इंकशाफ हुआ। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में घर के अंदर फायरिंग का वाक़या। बाप जाँ बहाक, बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़े में 4 मुलजिमान मुलविस थे। मुलजिमान ने घर में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग की। मुलजिमान घर से कोई कीमती सामान या नकदी नहीं लेकर गए। जाए वकूआ से गोलियों के 6 फॉल बरामद हुए। मकतूल समीउद्दीन नेशनल बैंक से रिटायर्ड थे। जख्मी बेटा फसीउद्दीन एक निजी बैंक में मुलाजिम और गैर शादीशुदा हैं। जख्मी की हालत ऐसी नहीं कि वो बयान दे सके। मज़ीद तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में झाड़ियों से 25 साला नौजवान की गोली लगी, लाश बरामद। मकतूल मीर रजा के अगवा के FIR थाना फिरोजाबाद में दर्ज है। अहल खाना के मुताबिक 3 दिन कबल में रजा रात को घर से निकला था। पुलिस के मुताबिक नौजवान 2 रोज़ कबल सुबह 4 बजे ऑनलाइन टैक्सी बुक करवा कर घर से गया था और वापस नहीं लौटा था। नौजवान की लाश को तेजाब डालकर चेहरा मस करने की कोशिश भी की गई। शुबा है कि जिस मकाम से लाश मिली, नौजवान को वहीं लाकर गोली मारकर कत्ल किया गया।
पाकिस्तान के 9 बड़े शहरों में सबसे महंगा आटा कराची में फरोख्त होने का इंकशाफ। महकमा खुराक ने वज़ीर आला सिंध को तफसीलात से आगाह कर दिया। कराची में आटा 135 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। आटा हैदराबाद में 131, सखर में 124 रुपये फ़ी किलो, इस्लामाबाद में 132, लाहौर में 116 रुपये फ़ी किलो में आटा फरोख्त होने लगा। मारूफ अदाकार और मौसीकार खालिद निज़ामी कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। खालिद निज़ामी तवील अरसे से बीमार थे। अदाकार मौसीकार खालिद निज़ामी ने अंकल उर्फी शहरोज़ी और उनकी कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। गुलकारा रुबीना बदर की आवाज़ में गाया हुआ गीत भी खालिद निज़ामी ने कंपोज किया था। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में मायूस कुन कारकर्दगी की पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच सरफराज अहमद का दूसरे टेस्ट के लिए टीम में तब्दीलियों का इशारा। कहा, पाकिस्तान की बैटिंग ने मायूस किया। अक्सर दूसरी इनिंग्स में हमारी बैटिंग लाइन फेल हो जाती है। उम्मीद है दूसरे टेस्ट में कम बैक करें। सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को मौका देंगे, लेकिन फैसला कंडीशन देखकर करेंगे। और महकमा मौसमियात की 31 जुलाई से 2 अगस्त तक सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। PDM ने सिंध में सूबे में बारिश और मुमकिन फ्लडिंग से आगाही का अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, लाड़काना, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ समेत नवाबशाह डिवीजन में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। मुख्तलिफ मकामात पर अर्बन फ्लडिंग का इम्कान।